सर अभी फिर नमाज की ब्रेक दोबारा करेंगे, क्या करेंगे अभी, क्योंकि नमाज का भी टाइम हो जाएगा ना। चलें आज नमाज की ब्रेक कर लेंगे और फिर जो है वो नेक्स्ट क्लास से ना नमाज के टाइम ब्रेक करेंगे। जी सर, ऐसे किया करेंगे। ठीक है। जी सर। अभी कितने बजे है वो नमाज? 7:30? 7:15 बजे होगी। नहीं नहीं सर, 7:15। जो अफ्तारी थी वो तो 7:09 7:10 तक हो जाती थी ना। जी सर। अभी सर 7:14 7:15 पे अजान होती है ना, तो फिर। अच्छा ये अभी भी वैसे तुम लोग लेट ही आए हो क्लास में। जी सर। तो 7:15 पे ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। जी सर, नेक्स्ट क्लास में ऐसे किया करेंगे ना, 7:15 पे किया करेंगे। 7:15 से 7:30 तक। जी सर। और सेकेंडली ये कि आज जो है अभी 7:15 से 7:25 तक, ठीक है, 10 मिनट की। ठीक है सर, बस नमाज पढ़ के आ जाएंगे फौरन। हाँ नमाज पढ़ के। अच्छा एक सेकंड मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करूँ ना। एक दो, अभी तो 10 मिनट 5 मिनट है ना। जी सर, अभी तो है। अच्छा तो अब हमारे पास जो है एक हमारे पास और हमारे पास वीएफ, अगर हम वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो हम लोग जो है कुछ उसकी बात कर रहे थे कि वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन तो हमारे पास जो है कॉलम वाइज होती है, और अगर हम इसमें एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो है क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है, या हमारे पास वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में हम लोग एल्गोरिथम को जो बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि हमारे पास BEA होता है, BEA से हमारे पास मीनिंग होता है बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम। ठीक है, bond energy algorithm has been used for clustering of entities. BEA finds bond energy algorithm finds an ordering of entities, in our case attributes, such that global affinity measure is maximized. ठीक है। अच्छा बॉन्ड एनर्जी जो एल्गोरिथम हमारे पास यूज होता है उसको हम जो है एज ए क्लस्टरिंग के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, क्लस्टरिंग भी हमारे पास क्या होती है कि क्लस्टरिंग का हमारे पास जो है जैसे हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हम लोग जो जैसे हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेसिस में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेसिस में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास जो है कम्युनिकेशन भी होती है ना, कि कम्युनिकेशन जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास रेप्लिकेटेड इन्वायरमेंट है, ठीक है, एक है नॉन रेप्लिकेटेड एक है रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेटेड का क्या मीनिंग है कि एक मोर देन वन प्लेसेस पे आपका डेटा होना चाहिए। ठीक है, एक जगह आपके पास तो दूसरी जगह तीसरी जगह चौथी जगह, उससे हमें पास बेनिफिट क्या मिल जाता है, उससे हमें बेनिफिट ये मिल जाता है उससे बेनिफिट मुझे हमें ये मिल जाता है कि हमारा जो डेटा है वो हमारे पास सिक्योर भी रहता है और फेल ओवर के लिए भी काम आता है। ठीक है, फेल ओवर क्लस्टरिंग जैसे कि तो मैंने जो यहाँ पे क्लस्टरिंग का जिक्र आया है, क्लस्टरिंग ऑफ एंटिटीज का या क्लस्टरिंग का जिक्र आया है, तो ये अगर हम कम्युनिकेशन नेटवर्क की में बात करते हैं ना तो हमारे पास जैसे फेल ओवर क्लस्टर होते हैं। फेल ओवर क्लस्टर से हमारे पास मीनिंग क्या होता है? फेल ओवर क्लस्टर से मीनिंग ये होता है कि अगर मेरे पास एक एक से ज़्यादा जो है सर्वर लगे हुए हैं, ठीक है, तो उससे मेरे पास जो है बेनिफिट क्या मिल जाता है कि अगर एक सर्वर मेरे पास जो डाउन हो जाता है, काम नहीं करता, ठीक है, इस ट्रिक तो को ये बदल देंगे जितना भी जो सिल्क मेरे के पास कपड़े में। जितना भी मेरे पास जो डेटा वगैरह है वो क्या हो जाता है कि वो जो डेटा है मेरे पास वो जो है रेप्लिकेट हो जाता है। ठीक है, यानी कि फेल ओवर क्लस्टरिंग से क्या मीनिंग है कि हमारे पास एक जगह एक से ज़्यादा जगहों पे हमारे पास डेटा होता है। ठीक है, और ये बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम्स में हमारे पास मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, मैट्रिक्स आप लोगों को पता होगा कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि मैट्रिक्स हमारे पास वो एक हमारे पास अभी आगे मैं आपको इसकी शेप भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है। कहाँ गई स्लाइड, एक सेकंड।
तो बॉन्ड एनर्जी हमारे पास एल्गोरिथम्स वगैरह क्या होते हैं, बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम्स, बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम हमारे पास एल्गोरिथम होते हैं जो कि हमारे पास जो है जो हमारे पास जो कस्टमर जो हमारे पास क्लस्टरिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लस्टरिंग वगैरह हमारे पास क्या होती है कि जो हम एक से ज़्यादा एक उसमें जो हम लोग उसको वो रखते हैं, अपने डेटा वगैरह को हम जो है उसको मेंशन करते हैं। ठीक है, तो क्लस्टरिंग में डिवाइड, अगर एक हमारे पास सर्वर जो किसी तरीके से डाउन हो जाता है तो हमारे पास जो है वो जो हमारे पास जो है वो जो हमारे पास डेटा वगैरह है वो उसमें हमारे पास रहता है अवेलेबल। ठीक है, यानी कि रेप्लिकेटेड हम उसमें वो कर सकते हैं। तो उसको हम जो ये आपके पास जस्ट एक पिक्चर दी हुई है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स देखें बनी हुई है। ठीक है, ये 15 20 ये देखें इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स, अगर आप लोगों ने याद हो कि आप लोगों ने 10th वगैरह में स्टडी किया होगा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स वगैरह होती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बता रहा था कि इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास जो इनपुट होता है, हमारे पास आउटपुट होता है, इनिशियलाइजेशन होती है, आइटरेशन होती है और रो ऑर्डर वगैरह होते हैं। ठीक है, अच्छा इनपुट तो जाहिर सी बात है कि अगर हम मैं बॉन्ड एनर्जी जो है एल्गोरिथम को यूज़ कर रहा हूँ अपने जो मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में हमारे पास होगा क्लस्टर के, हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो डिफरेंट क्लस्टर्स वगैरह बने हुए होंगे। ठीक है, किसके ए के बने, अगर मैं ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स लिए तो मेरे पास इनिशियलाइजेशन से क्या मीनिंग है कि हम लोग जो है एक प्रोसेस को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास प्लेस एंड फिक्स वन ऑफ द ए इन ए सी ए। ठीक है, कि हम उसको क्या कर रहे होते हैं कि हम जो है उसको रख देते हैं प्रोसेस को और उसको हम इनिशियलाइज करते हैं, इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट में हमारे पास रिजल्ट, इनपुट हमारे पास क्या है, कोई क्वेरीज वगैरह अप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, आउटपुट हमारे पास आ रहा है क्लस्टर एफिनिटी वगैरह आ रहा है। इनिशियलाइजेशन की क्या है कि इनिशियलाइजेशन से मेरे पास जो है कि हम उसको इनिशियलाइज करते हैं स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आइट्रेशन वगैरह आ जाता है कि प्लेस द रिमेनिंग एन आई कॉलम। अच्छा आइट्रेशन से वैसे हमारे पास मीनिंग ये होता है कि आइट्रेशन हम लोग वैसे बेसिकली बोलते हैं आईटी की फील्ड में या टेक्निकली हम लोग इसको डिफाइन करते हैं रिपीटिशन को। ठीक है, यानी कि बार बार एक जगह से दूसरी जगह में आइट्रेट होना। ठीक है, क्योंकि जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारे पास प्रोसेस होता है ना, तो उसमें एक हमारे पास एक आइट्रेशन होता है, एक हमारे पास नॉन आइट्रेशन होता है। ठीक है, तो आइट्रेशन से मीनिंग ये है कि हमारे पास जो है उसको जो रिपीट करना है, एक उसको रिपीट करना, फिर दूसरे उसमें जाना है, तीसरे उसमें जाना है। ठीक है, जैसे रिपीटिशन चलती रहती है। ठीक है, जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि फॉर ईच कॉलम चूज द प्लेसमेंट एंड मेक्स द मोस्ट कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल एफिनिटी मेजर। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम हर एक कॉलम के लिए एक प्लेसमेंट को चूज करते हैं। ठीक है, और उसको जो है उसको फिर हम क्या कर देते हैं कि मोस्ट हम कंट्रीब्यूशन जो है उसकी रख देते हैं ग्लोबल एफिनिटी मेजर के लिए। ठीक है, कि यानी कि जाहिर सी बात है ग्लोबल एफिनिटी की यहाँ पर क्यों बात की गई, ग्लोबल एफिनिटी की हमने इसलिए यहाँ पर बात की है क्योंकि हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट है। ठीक है, कि जब भी हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूटेड उसके इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है कि हम उसको ग्लोबली मैयर कहते हैं। ठीक है, रो ऑर्डर वगैरह हो गया, ऑर्डर द रोज अकॉर्डिंग टू द कॉलम ऑर्डरिंग। ठीक है, यानी कि फिर उसको अब ये सारी अब ये इसमें अगर देखें, अगर आप लोग यहाँ पर नीचे आए, ठीक है, ये मैट्रिक्स की अगर आप ये एग्जांपल यहाँ पर ले लें, एक सेकंड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर मैं यहाँ पर मैट्रिक्स की भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ तो देखें 45 0 5 0। ठीक है, ये मेरे पास एक रो है, 45 0 45 इस तरीके से अगर मेरी देखी जाए तो मेरे पास जो कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, और फिर हमारे पास ये आपस में जो बाउंडिंग वगैरह हुई हुई है। ठीक है, कि और दूसरे क्या है कि हमारे पास रिलेशन भी इसमें डिफाइन हो रहा है कि 45 है, हमारे पास 0 है, हमारे पास 5 है, ए है। तो 45 को मैंने लेट से जो एक ये मेरे पास वो है कॉलम A1 का, तो सिमिलरली मेरे पास एक A1 का मेरे पास वो भी है। ठीक है, रो भी है। A2 अगर मेरे पास कॉलम है तो सिमिलरली मेरे पास A2 कॉलम यहाँ पर भी। अगर A3 मेरे पास एक कॉलम है तो यहाँ पे रो को भी शो कर रहा है। ठीक है, तो और इसमें जो टपल मेरे पास क्या होंगे, इसमें मेरे पास टपल होंगे 45 0 5 और 0। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था, कंसिडर देंगे द ए मैट्रिक्स एंड द करस्पॉन्डिंग सी ए मैट्रिक्स वेयर A1 एंड A2 हैव द प्लेस A3। ठीक है, तो यानी कि अगर मैंने जो है इसको ये वाला मैंने टेबल एक ले लिया, अब देखा जाए तो ये है एक टेबल ही मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, ये मेरे पास रो है और मेरे पास कॉलम है। ठीक है, तो मैंने जस्ट इसका एक सी ए मैंने लिया हुआ है, दूसरा कॉलम लिया हुआ है जिसमें मैंने A1 और A2 किया, तो प्लेसमेंट मेरे पास क्या हो जाती है कि A3 को मैं ऐड कर देता हूँ। जो जब मैं A3 कॉलम को यहाँ से उठा के इस वाले कॉलम के अंदर लेके आऊंगा, जो मेरे पास बन जाएगा 5 5 5
5 5 53 और 3, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर A3 आ जाएगा 5, फिर मेरे पास सेकंड रो में आ जाएगा 5, थर्ड रो में आ जाएगा 53, और फिर मेरे पास फोर्थ रो में आ जाएगा 3, ठीक है। ये आपको क्या है कि अगर आपको इस तरीके से एक मैट्रिक्स दी हुई है तो बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम में, ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम में क्या है कि प्लेसमेंट होती है और हम उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो 2 रोज मेरे यहाँ पर, यहाँ पे मैंने 4 रोज लिए, दूसरे में मैंने 2 रोज और कॉलम्स को कॉलम्स ऐड नहीं किए, ठीक है। रो तो आ रही है 45 0 0 80, 45 5 0 75, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो क्या मिसिंग है, मेरे पास एक कॉलम जो है मेरे पास जो मिसिंग है, ठीक है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि वेयर A1 A2 हैव बीन प्लेस्ड, A1 और A2 को यहाँ पर प्लेस कर दिया गया, और हम लोगों ने क्या प्लेसमेंट करनी है कि प्लेस करना है A3 को। तो अगर मेरे पास यहाँ पर मैं A3 कर देता हूँ तो मेरे पास एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, और अगर मैं प्लेस A3 और A4 कर देता हूँ तो मेरे पास एक दूसरा कॉलम भी हो जाएगा, ठीक है। चले नमाज पढ़ के आ जाए, ठीक है, 10 मिनट में आ जाए जल्दी से। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। जी सर आ रही हाँ, नमाज की ब्रेक कर लेना। है। जी सर बस अभी कर
हेलो, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नमाज हो गई, पढ़ ली नमाज या नहीं? सब स्टूडेंट हैं अवेलेबल अभी? यस सर, जी जी सर पढ़ ली। अच्छा, तो अब हम उसकी बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम की मैं बात कर रहा था हमारे पास। तो बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम्स जो, अब एक सेकंड स्लाइड शेयर करूंगा। अच्छा, तो बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम में हमारे पास क्या होता है कि बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम हम जो है यूज़ करते हैं कि हम उसमें जो है हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसको हम जो है डिस्क के ऊपर जो है रखते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ये समझें कि ये जो हमारे पास एरिया है, ये हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है। डिस्क क्या होती है? जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास होती है, ठीक है। तो हम जो बॉन्ड उसमें एल्गोरिथम में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि बॉन्डिंग जो एल्गोरिथम हमारे पास होता है उसमें हम लोग जो है उसको जो है इसलिए डिज़ाइन किया जाता है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम, ताकि हमारे पास जो डेटा वगैरह है वो सारा हम जो है उसको सेपरेट जगह पे डिस्क के अंदर स्टोर करें, ठीक है। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ पर क्यों बनाई हुई? मैट्रिक्स आप ये समझें कि जस्ट एक मैट्रिक्स की यानी एक रिप्रेजेंटेशन आपको दी है, जस्ट एक आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। कि आपके पास जो डिफरेंट आपके पास डेटा है, आपके पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, वो डेटा आपका यूनिवर्सिटी का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वट एवर जो भी है। तो उसके हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर अब ये फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, A1 A2 A3 A4, ठीक है। अगर हमने अभी प्रीवियसली हमने इसको किया कि हमारे पास ये कुछ एट्रीब्यूट वगैरह हैं, ठीक है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग पढ़ रहे हैं वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम पे वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन को? हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है कि जो हम लोग जो है वर्टिकली अपने टेबल को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल और एक हमारे पास होता है वर्टिकल। तो बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम आपका जो पार्ट है वो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन का पार्ट है, ठीक है। ये आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। किसका आपका पार्ट है? वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन का आपके पास एल्गोरिथम है। क्यों? इसलिए आपके पास वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन है कि बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम हमें ये डिफाइन करता है, हमें ये बताता है कि आपने अपने हार्ड डिस्क के अंदर ये आपके पास लेट्स से कि मैं ये कह देता हूँ कि जो सी ए, ये सी ए मैंने क्यों यहाँ पे नाम दिया? इसने नाम दिया कि मैं एक जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूँ। अगर मेरे पास यहाँ ये ए है मेरे पास, ठीक है, तो ये मेरे पास ए, ये ओरिजिनल टेबल है मेरे पास। फिर मैंने इस ये अब ये देख रहे हैं ए जो पूरा एक आपको टेबल नजर आ रहा है, ये एक मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास आर है, आर एक मेरे पास एक रिलेशन है, ठीक है, आर का एक मेरे पास टेबल है। फिर मैंने इसको सी ए का नाम यहाँ पर क्यों नाम दे दिया इसको सी ए का? क्योंकि मैं इसको मेरे पास बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम है जो कि आपके पास जो है वो काम कर रहा है कि आपकी वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के लिए काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब आपको यहाँ पर प्रूफ भी मिल गया किस तरह से वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन है कि अगर मेरे पास A1 है, ये मेरे पास A2 है, ये मेरे पास दो एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स ये रिकॉर्ड्स मेरे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। एक 4 5 एक 0 एक 0 एक 8 0 एक 4 5 एक 5 एक 0 और एक 7 5, ठीक है। तो मैंने यहाँ से A3 का जो डेटा है ये वाला जो मैंने डेटा है ये 5 5 5 3 और उसके बाद 3। तो ये जो मेरे पास पूरा कॉलम है, ठीक है, ये देखें अब ये मेरे पास पूरा कॉलम है क्योंकि मैं टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कॉलम है। इस तरह नहीं देखना 45 0 5 0 ऐसे नहीं देखना। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास है हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की। तो ये मेरे पास इस तरीके से कॉलम यहाँ पर बना हुआ है। तो इस 5 5 5 3 और 3 को इस A3 को उठा के मैं इस जगह पर पुट कर दूंगा, ठीक है। आई विल मूव A3 डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाती है? ये मेरे पास बन जाती है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन प्लस द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बात बता दी कि जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम है वो हमारे पास किस उसमें यूज़ हो रहा है? बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम मेरे पास यूज़ हो रहा है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के अंदर, ठीक है।
तो फिर इसी तरह और बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमें क्या बताता है, बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम हमें ये बताता है कि आप लोगों ने अपने डेटा को एक फिजिकल डिस्क पे सेपरेट जगह पे स्टोर करना है, ठीक है। तो आप ये समझें कि अगर A3 मैंने यहाँ से उठा के मैंने A3 जब यहाँ पर डाल दिया, इम्प्लीमेंट किया, तो ये मेरे पास एक फिजिकल स्टोरेज है, ठीक है। ये मेरे पास एक फिजिकल स्टोरेज है हमारे डेटा की, हार्ड डिस्क की। ये लेट्स से कि मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो मैंने A3 को यहाँ पर स्टोर कर दिया, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन हो गई मेरे पास। लेट्स से कि अगर मैं ये A4 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं A4, ये है मेरे पास 0, 75, 3, 78, ठीक है। ये मेरे पास एक वर्टिकल कॉलम है, ठीक है। इसी तरह मैंने इस कॉलम को उठा के मैंने A3 को यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर क्यों रखा, क्योंकि मेरे पास ये है स्पेस, ठीक है। ये मेरे पास है फिजिकल हार्ड डिस्क और ये मेरे पास स्पेस है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक फिजिकल हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो मैंने इसको अब ये थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें कि अगर मैंने जो वर्टिकल एक फ्रेगमेंटेशन करनी है, बस एक इसको मैट्रिक्स का नाम दे दिया है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स की तरह आपके पास एक शेप है, आपके पास डेटा पड़ा है, तो ये आपके पास एक ये नंबरिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। और आपके पास ये भी हो सकता है कि आपके पास जो है और कोई अदर इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई टेक्स्ट इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई टेक्स्ट डेटा आपके पास हो सकता है। तो A1 मेरे पास ये है, A2 मेरे पास ये है, और फिर मैंने A3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और फिर मैंने जो है ए जो है 4 को कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम जो है मैनुअली एंट्री कर सकते हैं कि A2, उसके बाद A3 का सारा रिकॉर्ड 5, 5, 5, 3 और 3, फिर इसी तरह A4 का सारा रिकॉर्ड 0, 75, 3 और फिर 78, ठीक है। ये मेरे पास A4। इसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पर A5 का रिकॉर्ड होता तो वो भी मैं वर्टिकली उठा के यहाँ पर लिख देता। तो ये मेरे पास क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसको हम क्लस्टरिंग क्यों कहते हैं, क्लस्टर से क्लस्टर से हमारे पास ये मीनिंग होता है कि एक हमारे पास सर्वर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास एक मेन सर्वर लगा हुआ है, ठीक है। तो मेन सर्वर लगा हुआ है, अगर मैं उसकी क्लस्टरिंग करना चाहता हूँ तो मैं ये करूँगा कि एक एक सर्वर है, फिर उसका दूसरा सर्वर, तीसरा सर्वर, चौथा सर्वर एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्लस्टर का बेनिफिट क्या होगा, क्लस्टर का हमें एडवांटेज क्या मिलेगा कि जैसे मैंने आपको पहले भी ये बात बता दी कि क्लस्टरिंग हम लोग कहते हैं फेल ओवर क्लस्टरिंग जैसे कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। कि अगर आपका एक सर्वर डाउन हो जाता है तो आप अपनी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं किसी दूसरे सर्वर के साथ, ठीक है, दूसरे सर्वर से, ठीक है। लेट से कि मेरे पास एक मेन सर्वर लगा है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 3 और सर्वर लगे हुए, तो अगर मेरे पास 1 सर्वर डाउन हो जाता है तो मैं 2 के पास चला जाऊँगा, सेकंड सर्वर डाउन हो जाता है तो मैं 1 के पास चला जाऊँगा, 3 के पास चला जाऊँगा एंड सो ऑन। तो आप ये समझें कि अगर ये मेरे पास एक रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है कि आपके पास एट्रीब्यूट्स भी हैं, A1 भी है, A2 भी है, A3 भी है, A4 भी है, ये आपके पास लेट्स से कि आपके पास एक रिकॉर्ड है। तो आप ये समझें कि ये आपके पास एक क्लस्टर सर्वर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास एक सेंट्रल क्लस्टर सर्वर है और फिर उसके बाद आपके पास डिफरेंट यहाँ पे सर्वर लगे हुए, CA हो गया, फिर उसके बाद एक कोई और BA करते हैं, वट कोई भी नाम। तो उससे मेरे पास क्या बेनिफिट होगा कि अगर मेरे पास देखें, अगर A3 का जो यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो रहा है, क्योंकि मैं A3 की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो फिजिकल डिस्क की जो स्पेस है वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है A3 की, यहाँ पे अवेलेबल है A4 की। A1 और A2 तो ऑलरेडी आपका रिकॉर्ड मौजूद है CA में, ठीक है। वो AA में भी अपीयर हो रहा है और CA में भी अपीयर हो रहा है, लेकिन मेरे पास A3 नहीं है और मेरे पास A4 नहीं है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये हार्ड डिस्क मेरी क्रैश कर जाती है, ठीक है, फिजिकल हार्ड डिस्क है आपकी, ठीक है, इसमें क्रैश कर जाती है, इसमें A1 आपके पास रहता है, A2 रहता है और A4 रहता है। लेट्स से कि A3 मेरे पास क्रैश कर गया, ठीक है, A3 का कॉलम, ठीक है, डिलीट हो गया, कुछ हो गया, वट एवर, वायरस आ गया, इन्फेक्टेड हो गया, कुछ भी अगर हो गया, तो मेरे पास ये जो दूसरा ये जो मैंने यहाँ पे क्लस्टर बनाई हुई है ना, तो इससे मेरे पास क्या होगा कि आपके पास रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो रहा होगा जो 83 A3 है का 5553 और उसके बाद 3, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट था कि अगर यहाँ पर मेरे पास एक रिकॉर्ड यहाँ पे अनअवेलेबल हो जाता है तो दूसरी जगह से मैं अपने रिकॉर्ड का इंफॉर्मेशन को ले सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ, कैरी कर सकता हूँ, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम में हमारे क्या पास हमने क्या पढ़ लिया
कि हम लोगों ने ये स्टडी कर लिया कि बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम हमारे पास एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि फिजिकल हार्ड डिस्क पे आपका डेटा स्टोर करवाता है। ठीक है, आपकी एक हार्ड डिस्क है, उस पर आपके जो सेपरेट आपकी लोकेशंस वगैरह बनी हुई है, तो उस लोकेशन पे आप लोगों ने अपने डेटा या अपनी इंफॉर्मेशन को आपने जो है क्या करना है कि अपनी अपनी डेटा और इंफॉर्मेशन को आपने उसमें जो है स्टोर करना है। ठीक है, तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट था। क्लस्टरिंग का मेरे पास क्या आ जाता है, क्लस्टरिंग क्लस्टरिंग का मेरे पास ये आ जाता है कि अगर एक सर्वर मेरे पास डाउन हो जाता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, दूसरे सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं, तीसरे से कर सकते हैं, चौथे से कर सकते हैं। फिर लेकिन ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि जो क्लस्टरिंग एनवायरनमेंट वगैरह होती है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब होता है कि अपने टास्क को फैलाना। ठीक है, अगर आपके पास एक डेटाबेस बना हुआ है, दूसरा बना हुआ है, तीसरा बना हुआ है, डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट साइट्स पे। ठीक है, हम लोगों ने स्टडी किया था कि हमारे पास डिफरेंट सर्वर्स लगे होते हैं, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। तो मेरे पास वो क्या होता है कि मेरे पास वो डिफरेंट साइट्स वगैरह होती हैं मेरे पास, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट कहते हैं। इसी तरह हमारे पास क्लस्टरिंग भी है यहाँ पर की जाती है। ठीक है, कि क्लस्टरिंग हमारे पास क्या हो गई है कि अब हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम है वो हमारे पास जो है फिजिकल, हमारे पास जो एक डिस्क है उस पर डिफरेंट जगह पे डेटा को सेव करवाता है, और प्लस हमारे पास क्या करता है कि वो जो है हमारे पास प्लस वो ये करता है हमारे बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम के वो उसमें हम लोग जो है वो हम जो उसकी क्लस्टरिंग कर देते हैं। क्लस्टरिंग क्यों कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो डेटा वगैरह है तो वो जो है ना इक्वली हमारे पास वो हो जाए। ठीक है, ताकि अगर एक जगह हमारे पास फेल हो जाता है तो दूसरी जगह, तो जब मेरे पास A1 और A2 तो ऑलरेडी यहाँ पे अपीयर हो रहा है, ठीक है, मैंने रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है, तो A3 को मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया तो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन हो गई। फिर A4 को उठा के यहाँ पे रख दिया, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन हो गई। तो बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम में आपके पास क्या है कि वो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन भी आपको जो है वो प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, कि इसमें वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन का आपका पार्ट है कि एल्गोरिथम्स के बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम्स। तो एल्गोरिथम का मेन फंक्शनल क्या होता है कि वो भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है, एक मेरे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि हमारे पास एक टास्क जो है कितनी देर में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिथम की एग्जांपल लेता हूँ तो लेट्स से कि अगर मैंने यहाँ से A3 से डेटा उठा के यहाँ पर A3 वर्टिकल कॉलम बना के उसको सेव कर दिया। ठीक है, वो तो मैंने ठीक है कर दिया यहाँ पर सेव, लेकिन ये है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, कितनी देर में यहाँ पे यहाँ से शिफ्ट हुआ है। या अगर A3 का डेटा मेरे पास यहाँ पर A3 का कॉलम मेरे पास पड़ा हुआ है, और अगर मेरे पास A3 क्रैश कर जाता है तो जब मैं CA में जाके A3 को कॉल करूँगा तो कितनी देर में मेरे पास वो रिजल्ट लेकर आएगा। ठीक है, ये प्रोसेसिंग टाइम वो होता है, पावर होती है। ठीक है, इस हमारे पास क्या होती है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसको बोलते हैं, टाइम कितने टाइम में उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो है जब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की भी बात करते हैं तो हमारे पास टाइम भी आता है, हमारे पास स्पेस भी आता है। ठीक है, हमारे पास, और यहाँ पर अगर मैं स्पेस की बात कर लेता हूँ कि मेरे पास स्पेस किस तरीके से होगा, क्या मतलब स्पेस का, यहाँ पे स्पेस का मतलब होता है मेमोरी। ठीक है, तो जब मेमोरी की बात आ गई और जब मेरे पास यहाँ फिजिकल हार्ड डिस्क में मेरे पास एक डेटा स्टोर हुआ है फिजिकल हार्ड डिस्क में, तो उसने कितनी जगह ली है, कितना स्पेस लिया है, 30 GB लिए, 40 GB लिए, 100 GB लिए, 200 GB लिए, कितना उसने स्पेस उसकी जो ली है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो आ जाता है कि फिजिकल हमारे पास एक डिस्क है और उसके अंदर मैंने जो है अपने डेटा को सेपरेट जगह पे रखा है, यानी कि A1 सेपरेट, A2 सेपरेट, A3 सेपरेट एंड A4 सेपरेट। ठीक है, ये हम लोगों ने इसको क्या कर दिया कि हम लोगों ने इसको जो है सेपरेट कर दिया, तो उससे मेरे पास क्या हो गया कि मुझे क्लस्टरिंग भी प्रोवाइड हो गई, उसके साथ साथ मुझे जो है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन भी जो है वो हो गई है। ठीक है, अवेलेबल हो गई है। अक्सा आवाज़ आ रही है? हेलो अक्सा। जी सर। चलें रिव्यू कर लें, शाबाश। जी सर। टॉप डाउन टॉप डाउन डिज़ाइन, हम सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस होते हैं जिसमें हमारे जो भी हमने कोई सिस्टम वगैरह बनाना है उसके लिए प्रॉब्लम्स और जितनी भी चीज़ें होती हैं रिक्वायरमेंट्स वो सब होती हैं। कंसेप्चुअल डिज़ाइन होता है कि हमारे जो
स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह का होगा, मतलब जो हमारा एंटिटी रिलेशनशिप वगैरह। और व्यू डिज़ाइन होगा कि हम यूज़र को किस तरह हमने मतलब कि यूज़र के लिए इंटरफेस जो प्रोवाइड करना है वो किस तरह का होगा। उसके बाद GCS आ जाता है, ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा, कि हमारा जो ग्लोबली जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन होता है और वो हम लेते हैं